दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है आपको पता है कि किस तरह से भारतीय एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान को धुआं 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 कर रखा है। पूरी रात पाकिस्तान अपनी मिसाइलें दागता रहा। पूरी रात भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसको इंडिया ने नाम दिया है सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान की सुदर्शन चक्र की तरह ये सुदर्शन चक्र है, उसने घूम घूम के हवा में घूम घूम के पाकिस्तान के सारे मिसाइल, सारे ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। उड़ रहा है पाकिस्तान, दिमाग उड़ रहा है उसका, देश उड़ रहा है। पाकिस्तान के तो टुकड़े होने वाले हैं। कितने मतलब उनके 3 तो फाइटर जेट्स को इंडिया ने गिरा रखा है। एक F-16 जो अमेरिका से बहुत पहले इन्होंने मंगाया था और बड़ा नाज था कि F-16 है हमारे पास। F-17 उसका भी एडवांस वर्जन, उसको भी भारत ने गिरा रखा। और एक कहने सुनने की बात नहीं है, खुद पाकिस्तान के रक्षा प्रवक्ता ने माना है, बाकायदा उनका बयान है कि हाँ, भारत ने उनके 2 फाइटर जेट्स को उड़ाया है। ऑल्दो हमारे पास जो खबर है वो 3 फाइटर जेट्स को इंडिया ने नस्त-ए-नबूद कर दिया है। मगर आते हैं क्रिकेट पे। आप जानते हैं कि कल रात दिल्ली और पंजाब का मैच रद्द कर दिया गया। ठीक उस समय जिस समय पंजाब की टीम उड़ान भर रही थी, 10.1 ओवर में पंजाब का स्कोर था 122 एक विकेट पे, और उसी वक्त स्टेडियम में ब्लैकआउट कर दिया गया, बिजली बत्ती गुल कर दी गई। लोगों से कहा गया कि अपने अपने घरों पे चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पे अपने अपने आराम से स्टेडियम से निकल जाएं। प्रशासन ने बहुत संजीदा तरीके से काम दिखाया और लोगों को इवैक्यूएट किया। ऑल्दो तब खबर आई थी कि फ्लड लाइट फेल हो गई है, तो फ्लड लाइट अगर फेल हो गई थी तो इतनी जल्दी मैच तुरंत तो नहीं होना था। बाद में क्लियर हो गया कि ड्यू टू पाकिस्तान की जो हरकतें चल रही हैं। देखिए, पाकिस्तान तो एक पागल देश है, पागलों का तो आप भरोसा कर नहीं सकते ना। वह एक आतंकी देश है। दुनिया के सारे देशों के पास एक सेना होती है, और पाकिस्तान में हालात ये है कि सेना के पास पाकिस्तान है। वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मासूम लोगों की जान ले सकते हैं तो बोलना भी नहीं चाहिए इसको, ये साले। तो उसी के तहत इंडिया ने फैसला किया, भारत के रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया, गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि पंजाब और दिल्ली का ये मैच जो है उसे रद्द कर दिया जाए। किसी मैच से कहीं बड़ा है आवाम की जान, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। मैच तो होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, IPL होता रहेगा, देखा जाएगा। इस बीच जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली के खिलाड़ियों को ऊना से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। मतलब कालका आएंगे, कालका से फिर वो चंडीगढ़ होते हुए आ जाएंगे। उनको सुरक्षित इवैक्यूएट किया जा रहा है। किनको? दिल्ली और पंजाब के खिलाड़ियों को, क्योंकि धर्मशाला का एयरपोर्ट बंद है तो वहाँ से खिलाड़ी फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उनको स्पेशल ट्रेन के जरिए। दिक्कतें तो हो गई, मशक्क़त हो गई उनके लिए लाजमी तौर पे। पंजाब को घाटा भी हो गया, एक तरह से वो मैच शायद जीत ही जाते, नोबडी नोज। लेकिन जैसा हमने कहा कि मैच होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, देश पहले है और इन पाकिस्तानियों को कोई ठिकाना नहीं। ऑल्दो जो मिसाइल दागते रहे, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको एक को भी सफल नहीं होने दिया। बट यू नेवर नो, कोई गलती से अगर बच गया और पब्लिक के बीच जाके गिर गया, स्टेडियम में जाके गिर गया जहाँ पे 40,000 पब्लिक हो, तो फिर तो भारी नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए उनको, लोगों को बोला गया भाई चलिए अपने घर जाइए, खिलाड़ियों को बोला भाई चलो अपने अपने होटल जाओ, सुरक्षित ट्रेन से आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या IPL जारी रहेगा? क्या IPL दूसरे शहरों में जारी रहेगा? इसके मुतल्लिक IPL गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक है और फैसला लिया जाएगा आज। और देखिए, यह फैसला सिर्फ IPL गवर्निंग काउंसिल को नहीं लेना है, ये फैसला लेना है भारत के गृह मंत्रालय को, ये फैसला लेना है भारत के रक्षा मंत्रालय को। और हाँ, बहुत सारे विदेशी क्रिकेटर्स ने ये ज़रूर कहा है कि हमें अब घर जाने दो, हालात जो जैसे हैं हम इसमें खेलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस गेम पे होगा नहीं। और लाजमी तौर पे यार उनको ये हक है कि जब 2 मुल्क अघोषित ही सही वार की स्थिति में है, दो देशों में अघोषित तौर पे वार हो रहा है,
तब विदेशी क्रिकेटर अपनी जान को क्यों वहाँ पे रखें। इसलिए विदेशी क्रिकेटर्स ने भी आग्रह किया है बीसीसीआई से और आईपीएल से कि लेट अस गो, हमें जाने दिया जाए। और ओब्वियसली बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस तरह का नहीं उस फैसले ले सकती कि नहीं भाई आपको खेलना पड़ेगा, हमने पैसे दिए हैं। पैसे से बड़ी होती है जान। तो इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं दोस्तों कि आईपीएल आगे फ़िलहाल इसको यहीं इसी मुकाम पे रोक दिया जाए। बाद में देखा जाएगा कि जो 12 मैचेस बचे थे वो प्लेऑफ से पहले उनको कब और कहाँ कैसे खेला जा सकता है, और फिर फाइनल और प्लेऑफ्स के मैचेस। द थिंग इज कि कैसे हो इस दौर में आईपीएल लेने को एक फ़ैसला ये भी आ सकता है कि किन्हीं 2-3 सेंटर्स को चुन लिया जाए जहाँ पे सुरक्षा के सारे प्रबंध कर दिए जाएं। भाई अपना एयर मिसाइल सिस्टम भी उसकी सुरक्षा के लिए लगा दिया जाए और ये मैचेस करा लिया जाए। मसलन अहमदाबाद जहाँ पे 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, जहाँ पे 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। मसलन मुंबई, मसलन बेंगलोर। देखिए आईपीएल घूम घूम के तब होगा नहीं। आपको पता है कि धर्मशाला का अगला मैच भी रद्द कर दिया गया, वो हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है, अहमदाबाद में होगा। अब ये बॉर्डर इलाके में, जयपुर में इधर उधर मैचेस होंगे नहीं, जहाँ पे भी खतरा थोड़ा भी आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी, इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो युद्ध के भी अपने नियम होते हैं, युद्ध के भी अपने, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है ना, 2 साल से चल रहा है। एक नियम है, अघोषित तौर पे नियम होता है पूरी दुनिया में। जैसे रूस चाहता तो क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की के ठिकानों पे गोलाबारी नहीं कर सकता, वो उनके प्रेसिडेंट हाउस को उड़ा नहीं सकता था? लेकिन नहीं, युद्ध के भी कुछ अपने तौर तरीके होते हैं। मगर ये आतंकी देश पाकिस्तान किसी तौर तरीकों को मानता है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर मोर्चे पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाने का ध्येय और एक ही बात था, एक ही बात फोकस में है कि एक तो हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है धर्मशाला से स्पेशल ट्रेन के जरिए। दूसरे, आईपीएल को लेकर आज एक अहम बैठक हो रही है कि वेदर टू गो फर्दर और नॉट, कि हमें आगे जाना है, हमें नहीं जाना है। इसी मुकाम पे आईपीएल को रोक देना है। ये फैसला चंद घंटों में, हो सकता है शाम तक, आपके पास आए। आज के मैच का क्या होगा इसकी भी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हम आपको देंगे। शायद ऋषभ वो ब्रेकिंग न्यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, आईपीएल को लेकर आज होने वाला है फैसला, और ये लिया भी जाना चाहिए फैसला, क्योंकि जब युद्ध के आसार हैं, अघोषित युद्ध चल भी रहा है। आल्दो भारत ने पाकिस्तान को धुआं का पेशावर से लेके, कराची से लेके लाहौर तक, और आपको याद होगा एक ड्रोन फटा ना फिर रावलपिंडी में, स्टेडियम का एक हिस्सा हो गया ध्वस्त। तो पाकिस्तान अगर डाल चलने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया उसके पत्ते पे। सुदर्शन चक्र अपना S-400 इज देयर ऑपरेशनल। मज़ा आ रहा है। विजुअल तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स चैनल हैं, लेकिन आप अन्य चैनलों पे देखेंगे, न्यूज़ चैनलों पे देखेंगे तो क्या मज़ेदार दिवाली चल रही है दोस्तों। हम मज़ेदार दिवाली इसलिए करें कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान सारा का सारा पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, उस देश को बचाने के लिए ना वो आर्मी वाले जो मलाई खाते ही रहते हैं। पूरे समाज को लूट लिया है उन्होंने, पाकिस्तान के आवाम को खुद ही खोखला कर दिया है। वो कुछ भी हिमाकत कर सकते हैं। इसीलिए हमें हर हाल पे, हर मोर्चे पे अपने आप की हिफाजत के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खासकर जब इस लीग में विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।